नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती। बिहार में सुशासन है, लेकिन अभी सरकार बड़ी अनिश्चित सी हो गई है। सरकार बनने की अनिश्चितता, यानी सरकार तो है नीतीश कुमार की, लेकिन उनके उत्तराधिकारी की खोज है कि वो राज्यसभा जाने वाले हैं, राज्यसभा की सदस्यता के लिए चुन लिए गए हैं। उत्तराधिकारी की तलाश है। उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर के अभी संशय है, और संशय के माहौल में बिहार में सुशासन की धज्जियां उड़ रही है। सरेआम बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। सामूहिक रूप से महिलाओं के साथ बेरहमी से दुष्कर्म का प्रयास किया जा रहा है और लोग तमाशबीन बन के देखे जा रहे हैं। ये ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन सरकार के जो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं, बुलडोजर गृह मंत्री, उनके आंखों पर, उनके नाकों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक धमक दिखाना जानते हैं। और पुलिस बिहार की जैसी है, उसके तो क्या कहने हैं। नालंदा के नूर सराय की घटना शर्मसार करने देने वाली है। नूर सराय में जिस तरह से सरेआम एक निर्बल महिला के साथ दबंगों ने जो कुछ किया, वो बिहार की कानून व्यवस्था जो सुशासन के नाम जानी जाती है, और उस बिहार की जहां महिलाओं को 30% आरक्षण देकर के पूरे देश में एक नज़ीर पेश करने की कोशिश की गई, और वास्तव में ये एक नई परिपाटी की शुरुआत हुई। महिलाएं इस प्रशासन में, इस सरकार की मुरीद बताई गई हैं, लगातार एक वोट बैंक की तरह काम करी। उस बिहार में एक अबला को इस तरह से सरेआम दबंगों ने भीड़ भरी सड़क पे बेइज्जत किया, दुष्कर्म का प्रयास किया, और वहां हद तो तब हो गई कि लोग तमाशबीन देखते रहे। किसी ने दखलंदाजी नहीं की। ये वीडियो भी प्रसारित इंटरनेट पर कर दिया गया, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। और सबसे हैरत कर देने वाली बात यह है कि पुलिस को जब शिकायत 2 दिनों बाद मिली है, तो पुलिस ने उस पर तात्कालिक कार्रवाई तो की, 2 को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, एक अभी तक फरार है। और ऐसी घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं। बिहार में दुष्कर्म की घटनाओं के साथ साथ महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, वो बिहार के कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। कहां है बुलडोजर गृह मंत्री, जो अतिक्रमण के खिलाफ गृह मंत्रालय का चार्ज लेते ही एक ऐसा संदेश देने की कोशिश करते रहे कि हम बुलडोजर न्याय करते हैं और अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करते। वो सारा बुलडोजर कहां ध्वस्त हो गया आज की तारीख में। सिर्फ समृद्धि यात्रा का यहां ताना बाना रचा जा रहा है, लेकिन सरजमीन पे अगर देखा जाए, धरातल पे उतर के, तो कानून व्यवस्था को ठेका दिखाने वाली तमाम तरह की व्यवस्थाएं, यहाँ दुर्व्यवस्थाएं लोगों के बीच फैली हुई हैं, और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। वही पुलिस है जिसने नीट छात्रा हत्याकांड में अब तक लीपापोती के प्रयास किए, और वही पुलिस है कि लगातार दुष्कर्म के मामलों में अनजान बनी रहती है, या फिर कार्रवाई करने से बचती रहती है और बड़े अंजाम तक पहुंच जाता है इस तरह का केस। अब ये दुर्भाग्य है बिहार का, या फिर बिहार में जो सरकार चली है उसके ऊपर, उसके माथे पर ये कलंक का टीका है। क्योंकि बिहार में सिर्फ इसी तरह के कानून का राज नहीं है। पुलिस तमाशबीन रहती है, और लगातार महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बिहार में एक नज़ीर की तरह, जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा हुआ है, सारे भ्रष्ट अधिकारी रडार पर हैं, और उनके खिलाफ जो रेड होती है, जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई होती है आज से अधिक मामलों में,
वो लोगों को दांते तले उंगली दबाने के लिए बाध्य कर देता है। जिस तरह से लगातार ईओयू की कार्रवाई में कुछ अधिकारियों के, भ्रष्ट अधिकारियों की नकेल कसी जा रही है, वो अपने आप में इस बात की वानगी है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। और अगर विपक्ष कहता है कि बिहार में लगातार कानून का जो माखौल उड़ता रहा है, कानून का कोई राज नहीं है, तो ये गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ वाहवाही लूटने की कोशिश हो रही है, सिर्फ दिखाने की कोशिश हो रही है कि बिहार में सब कुछ बहुत बेहतर हो गया। हालात कहीं ज़मीनी हकीकत ये है कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। अब उदाहरण के तौर पे सामने देखिए, बिहार शरीफ में राष्ट्रपति नालंदा विश्वविद्यालय में आती है, और वहीं नालंदा विश्वविद्यालय के नाक के नीचे बिहार शरीफ के माखड़ा में शीतला मंदिर में इस तरह से कुव्यवस्था फैलती है, कोई प्रशासन का इंतजाम नहीं, और भीड़ अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, और भगदड़ के बाद 7-10 महिलाओं की मौत हो जाती है। ये क्या है? किस तरह का प्रशासन, किस तरह का सुशासन है बिहार में? मुख्यमंत्री वास्तव में अचेतावस्था में है, और मुख्यमंत्री अब राज्यसभा में जाने वाले हैं, लेकिन कायदे से अभी मुख्यमंत्री वही हैं। तो क्या फिर समृद्धि यात्रा का ताना बाना दिखा करके बिहार में ही सुशासन चलेगा? और सरजमीन पे जमीनी हकीकत अगर देखें तो ठीक इसके उलट हो रहा है। महिलाएं असुरक्षित है पूरी तरह से, छात्रों के साथ उसी तरह का के बेरहमी भरे व्यवहार हो रहे हैं, व्यवसायियों की लूटपाट हो रही है। कानून कहाँ है? कानून का राज जिसे कहा जाता है वो बिहार में है क्या? और पुलिस, लगता है कि पुलिस उसका इंतजार करती है कि कहीं कोई घटना हो तो फिर वो हरकत में आए, प्राथमिकी दर्ज होगी तो वो कार्रवाई करेगी, लेकिन वो आंखों पर पट्टी बांध कर पड़ी रहती है। कहने के लिए व्यवस्था बहुत दुरुस्त कर दी गई है, 112 और 110 और कितने सारे नंबर डायल करने के लिए बता दिए गए हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था सिर्फ वही रह गई है जैसे एक जंगल तंत्र हुआ करता था, और उस जंगल तंत्र में कहीं कोई कानून की व्यवस्था नहीं होती थी। जिस तरह की नूरसराय की घटनाएं हुई है, नूरसराय में जिस तरह से महिला के साथ हुआ, वो शर्मनाक है। वो महिला एक निरीह ऐसी गृहस्थ महिला है जिसके 2 बच्चे हैं, उसका पति कहीं बाहर काम करता है, वो सास ससुर के साथ अकेले घर की परवरिश करती रहती है। उसके साथ गुंडों ने, जिस तरह से मवालियों ने सरेआम उसकी चीरहरण का प्रयास किया, और लोग तमाशबीन रहे, लोग देखते रहे, इंटरनेट पर वीडियो बना करके प्रसारित कर दिया गया। ये उस समाज को भी आईना दिखाता है कि तुम क्यों अचेतावस्था में हो, तुम्हें आगे बढ़ करके इस तरह की घटना का विरोध क्यों नहीं करना सीखा है, और क्यों नहीं आता है, तुम में साहस क्यों नहीं है। आम जनता जिस तरह से संवेदना शून्य हो चुकी है, लोग तमाशबीन बने देखते रहते हैं, कोई मुखर होकर विरोध नहीं करता है। ये आज की सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये उस बिहार में हो रहा है जहां सबसे ज़्यादा मेधावी लोग हैं, सबसे ज़्यादा मुखर लोग हैं, और सबसे राजनीतिक आक्रामकता जहां है, उस बिहार में ये सबसे दुखद पहलू ये है कि उस बिहार में ये सब हो रहा है। और जहां सुशासन ने, जहां महिलाओं के लिए आरक्षण का एक उदाहरण पेश किया गया है, उस बुद्ध और महावीर की धरती पर ये हो रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या बिहार में एक नए मुख्यमंत्री की तलाश तक सब कुछ अंधे कानून के राज में चलता रहेगा, और बुलडोजर न्याय के नाम पर लोगों का मजाक किसी तरह से उड़ाते चला जाएगा, और पुलिस व्यवस्था मूक दर्शक बनी रहेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल पर गौर करना चाहिए, और इसमें बदलाव के लिए एक बड़ा अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। आज के अंक में बस हम इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर
अगर आपको उचित लगता है कि मैंने बातें आपकी की हैं तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।